पीडीपी के जिला प्रधान जगदीप सिंह जग्गा जी जहां बनी बसोहली के 2 दिन दौरे पे रहे, वहीं उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और आने वाले समय में उनकी सरकार आने पर लोगों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिए। आइए दिखाते हैं दौरे में क्या कुछ कहा लोगों से और क्या क्या। ठीक है, ठीक है। चलो ग्रुप फोटो खिंचा लो भाई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। जगदीप सिंह जेडी जी जिंदाबाद। जगदीप सिंह जेडी जी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। तो देखा जा रहा है कि दूसरे दिन भी लगातार आपका दौरा जो है वो बनी में जारी है। बहुत सारे मसले जो हैं उसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपसे बात करी है, तो क्या भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में जब पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश में सरकार बनाएगी तो इन लोगों के मसले जो हैं वो हल करेगी? देखिए, आज का जो मुद्दा है वो मैडम महबूबा मुफ्ती जी की जो दिशा निर्देश है को लेके हम जहाँ पहुँचे हैं, और हमारा जो मेन मोटो था लोगों के बीच में आना, लोगों के जो मसले हैं बनी के उनको जो हमारे तक उन्होंने पहुंचाए हैं उनको आगे हम हाईलाइट करेंगे, उनको माननीय एलजी तक पहुंचाएंगे, अपनी पार्टी हाईकमान को बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो पीडीपी को चाहते हैं, पीडीपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज बहुत जो अपने नौजवान हैं उन्होंने पीडीपी का दामन थामा है। हमारे यहाँ पे अपना जहांगीर जी हैं, उन्होंने पीडीपी का दामन थामा है, और उनके साथ काफ़ी जो हमारे अपना इम्तियाज जी हैं उन्होंने भी पीडीपी का दामन थामा, उनकी पूरी जो टीम है उन्होंने पीडीपी का दामन थामा है। हम इनका पीडीपी परिवार में मैडम महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से वेलकम करते हैं और इनको ये यकीन दिलाते हैं कि हम हर वक्त तत्पर रहेंगे इनके छोटे और बड़े काम करवाने के लिए। जहाँ के बहुत मसले मसाइल हैं, और हमें आज पता चला है कि यहाँ पे माइनिंग का एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है। अगर पंजाब का जो माइनिंग माफिया है वो आके जम्मू कश्मीर में माइनिंग कर सकता है, तो इन लोगों को माइनिंग करने क्यों नहीं दी जा रही है? ये एक बहुत बड़ा इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है कि जो इनकी माइनिंग को रोका जा रहा है। हम ये
आज कल जाते ही हम माननीय डी साहब को मिलेंगे और जल्द से जल्द एक ऑर्डर करवाएंगे जिसमें कि ये बनी की माइनिंग तो बंद ही नहीं है, ये तो लोकल खड्डों की माइनिंग है। यहाँ तो लोगों का जो माइनिंग है वहाँ पे लोगों के अपने पर्सनल नंबर हैं जो इनकी मालकी है, उनके तो माइनिंग बंद होनी नहीं चाहिए, ये तो इसको फॉलो ही नहीं करता। यहाँ से अगर हिमाचल को और वहाँ जाके पंजाब को अगर सप्लाई जा रही है तो इनकी माइनिंग बंद करना एक बहुत ही एक गलत तरीके के साथ बंद किया गया है। हम ये बहुत जल्द स्टेप उठाएंगे। और बाकी रही इनके हॉस्पिटल की बात, जहाँ के एम्बुलेंस के लिए भी हम बात करेंगे, हम सीएमओ को भी मिलेंगे और हम हेल्थ के डायरेक्टर को भी मिलेंगे जम्मू में जाके, और जहाँ से जल्द बनी में हम वादा करके जाते हैं कि कम से कम इनको 2 एम्बुलेंस और दिलवाई जाएंगी, ये हम इनको वादा करके जाते हैं। और जो कहते हैं कि एक डॉक्टर है वो मल्टीपर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, अगर कोई दांत निकालना हो तब भी वो है, अगर वो जनरल फिजिशियन है तब भी वो है, अगर ऑपरेट करना हो तब भी वो है, जहाँ पे एक सर्जन भी होना चाहिए, एक डेंटल होना चाहिए और हर तरीके का जो होना चाहिए, और एक जनरल फिजिशियन होना चाहिए। ये भी हम इनकी मांग जाके वहाँ रखेंगे। और जितने भी इन्होंने आज मसले बताए हैं वो हम वहाँ पर जाके रखेंगे। बाकी रही बात जो आपको बीजेपी वाले डराते धमकाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा था। इनके बहकावे में मत आइए, इनके डरावे में मत आइए। आपने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। हक के लिए अगर कोई आपको अलगावादी कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, आप आने वाले यूथ हो, आप भगत सिंह के आने वाले जो नक्शे कदम पे चलने वाले यूथ हो, आप डरने वाले नहीं हो। बाकी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर है वतन हमारा, ये इनकी खाला का घर नहीं, हमारी धरती हम हैं मालिक, हमें अब इनका डर नहीं। अगर आप डर के रहोगे, और जो डरता है वो कभी जीतता नहीं है। जीत उनकी होती है जो जिंदा दिली की मिसाल पैदा करते हैं। आप एक कदम बढ़ाओ, हम आपके पास 8 कदम बढ़ाएंगे और हम आपको वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपका सफ़र ख़त्म होगा। और हम आपको कहना चाहते हैं, आज कोई इलेक्शन की बात नहीं है, आज कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, लेकिन जब भी इलेक्शन आए आपने एक चीज़ को याद रखना है, और ये इलेक्शन है जो वो दिल्ली वर्सेस जम्मू कश्मीर के इलेक्शन है। अब आपने देखना है, आपने दिल्ली को जहाँ काबज करना है, जहाँ मैडम महबूबा मुफ्ती जी के हाथ मजबूत करने हैं, जो नौजवानों के लिए बात करते हैं, जो नौजवानों के लिए खड़े हैं, जो 370 के लिए खड़े हैं, 35A के लिए खड़े हैं, जो महाराजा साहब ने हमें एक सूझबूझ के साथ जहाँ पे जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट किया था, इन्होंने रातों रात बिना एक गलत तरीके के साथ ये 370 और 35A को हटा दिया। अगर 1/3 मेजॉरिटी हमारी होती, अगर हमारी असेंबली होती, उसमें ये 370 और 35A जाता, हमें कतई दुख ना होता। लेकिन इन्होंने एक चोर दरवाजे के साथ रातों रात एक अंधेरे का फैसला किया, और वो अंधेरे के फैसले, चोरों के किए हुए फैसले एक ना एक दिन बदलने पड़ते हैं, वो इनको बदलने पड़ेंगे। और हम यही चाहते हैं कि बनी की जो नौजवान हैं, बनी के जो लोग हैं, ये एक बोले वाले लोग हैं, और इन्होंने जितने पार्टियां आई हैं इन्होंने इनको लूटने की कोशिश की है। हम इनको कहना चाहते हैं कि अपने कंधों पे जो वजन है वो आप उठाते हैं, इनका वजन नहीं उठाइए, अपना वजन उठाइए। और हम आपको कहना चाहते हैं कि जात और बरादरी पे कभी वोट मत कीजिएगा, वोट कीजिएगा अपने कैंडिडेट को देख के वोट कीजिएगा। हम जहां आपको अच्छा कैंडिडेट देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो पार्टी है वो PDP ही होगी, और हम यहाँ पे आते जाते रहेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक कल का भी दिन रहा था, आज भी हमारा यहाँ पे मीटिंग है, 1-2 और मीटिंगें भी अभी हमने करनी है। और जितना आते समय हमें लोगों ने प्यार दिया है, हम वो प्यार का सदका हम एक वादा करते हैं कि हम हर महीने 2 महीने में एक चक्कर बनी का लगाते रहेंगे, और ऐसे ही आप लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं वो उठाते रहेंगे। थैंक यू। एक राधा बनाओ, एक पक्का राधा बनाओ अपने मन में पे हमने ये चीज़ करनी है, और करोगे तो पास भी हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ यही काम चलेगा। जब पक्का राधा बनाओगे तो आप जीतोगे, ज़्यादा नहीं तो कम ही जीतोगे, लेकिन जीतोगे, और उसमें काम भी होंगे आपके, और हम कराएंगे काम, ऐसी बात नहीं है। जब आप पक्का राधा लेकर चलोगे अपने मन में, तो ये हम करना है ये काम, तो हो जाएगा। अपने आप को स्टैंड कीजिए और हम मदद करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे।
सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमारे बीच में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार जगदीप सिंह जेडी साहब आए हुए हैं। आपने उनका वेलकम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में हमारे बसोली के जोन प्रेसिडेंट मुबारक अली जी हैं, हमारे कठुआ सिटी के प्रेसिडेंट सरदार इंद्रपाल जी हैं, यूथ के प्रेसिडेंट दिलप्रीत सिंह जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ये हमारे यूथ के, सौरभ शर्मा जी हैं, ये स्टेट सेक्रेटरी हैं यूथ के, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ यूथ के, तिलकराज जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कठुआ के से हमारे साथ आए हुए, हमारे टीम के साथ आए हुए। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे भट्ट साहब अपने कुछ ख्यालात रख रहे थे, वो दोबारा आएँ और हमें ज़रा तफसील से बताएँ कि उनके क्या इस कंस्टिट्यूंसी जोन के बारे में क्या ख्याल है, क्या क्या मुश्किलें, क्या प्रॉब्लम है। बनी जो फार फ्लंग एरिया है, इनफैक्ट जम्मू डिवीज़न का सबसे लास्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ के इश्यूज़ हैं कंज्यूमर अफेयर को लेकर, चाहे वो पानी, बिजली है, सड़क है, टूरिज़म बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सर्कल वैली है जो जम्मू डिवीज़न की नियरेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है, लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है, गरीब लोग हैं, रोज़गार के मुतालिक यहाँ उनको भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इश्यूज़ होते हैं उनका रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। जो रिजीम है, अभी अथॉरिटेरियन रिजीम जो है, इसने क्राइसिस लाए हैं पूरे जो मासेस है इंडिया के, उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं अभी। तो उसके बाद जो भी PMAY के तहत लोगों को मकानों के लिए पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, PMAY है, एक किस्त देकर वो बैठ जाते हैं, उनको लकड़ी नहीं मिलती है, वो मकान वैसे रह जाते हैं उखाड़ के पुराना, और गरीब जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है गरीबों की। कंज्यूमर अफेयर का मसला है, राशन बोलते पीछे से बंद है, पानी पूछो बोलते पिछवा बंद है, बिजली पूछो बोले पिछवा बंद है, गवर्नमेंट वास्ते कोई भी सर्विसेज बोलते पिछवा गाइडलाइन है, गरीब वास्ते नहीं है, बंद है। कोई भी चीज़ पूछो बोलते हैं पीछे बंद है। तो पीछे खाता है कहाँ, आज तक हमें पता नहीं चला। क्या वो जम्मू है, कश्मीर है, दिल्ली है, कहाँ है खाता? बनी के लिए कोई भी खाता नहीं है आज तक। तो उसके बाद जो भी यहाँ बिल इन्फ्लेटेड आते हैं बिजली के, उनको भी कोई मसला हल नहीं कर रहा है। डोमेस्टिक जैसे गैस दी जाती है, उज्ज्वल स्कीम जो भी है, आप खुद ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं कि किसको इन्होंने सब्सिडी दी हुई है, उसके पैसे चार्ज करते हैं, उसमें जो सब्सिडी आती है वो बेनिफिशियरी को मिलती नहीं है। चाहे वो बैंक से लोन है, कहीं भी है, गरीब लोगों के लिए ITR मांगे जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगे जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से, करोड़ों के हिसाब से पैसे आते हैं, वो ज़मीन पे बेनिफिशरीज को मिलते ही नहीं है। तो सर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। लावारिस है हमारा बनी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं जी हमने लिखा है, तो कब तक लिखते रहेंगे, उसमें कोई वे आउट तो निकाल नहीं रहे हैं। तो सर यही है कि जो भी यहाँ लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप है यहाँ पे, ग्राउंड को है ही नहीं यहाँ पे। इतना सपोर्टिंग टैलेंट है, एक तो निहाल लड़का यहाँ पे क्रिकेटिंग टैलेंट है सर, उसको तो IPL के लिए भी ऑफर मिला था एक बार, वो ग्राउंड है ही नहीं, कोई बूस्ट है ही नहीं यहाँ पे। और खेलूँ कबड्डी में यहाँ बच्चे इतना टैलेंट रखते हैं, हर एक चीज़ में यहाँ पे टैलेंट है, लेकिन उसको आगे तक कौन ले जाएगा? लीडरशिप नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सुनवाई नहीं हो रही है गरीबों की इस वक्त। और जो सच बोलता है उसको UAPA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है, UAPA लग जाता है, या कोई उसके लिए एक्ट लगाते हैं, डिफेमेशन बनाते हैं। मैं खुद पर्सनली कहता हूँ, मुझे भी कई बार उन्होंने हरास किया है कि ये जी भड़काऊ भाषण देता है। भड़काऊ भाषण क्या देते हैं? गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। हम ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं ये लोग। हम तो वो सामने कहेंगे, डरने की तो बात है नहीं कि कोई भी मसला डेवलपमेंट का करते हैं, गरीबों के लोगों के लिए करते हैं, तो बोलते हैं जी नहीं ये इनको FIR लगाओ। तो फेक FIR लगाने के भी तो संविधान दिया है हमें कि 182 है, 177 है, 3579 है, उस पर एक्शन नहीं होता है, फिर बोलते नहीं हम नहीं दे सकते हैं। तो जो फॉल्स एलिगेशन लगाकर एप्लीकेशन ऊपर से मार्क करा के लाते हैं, जो सच बोलता है उसके खिलाफ, जब हम एक्शन करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, तो हमें उसकी कॉपी नहीं दी जाती है। तो सर ये मसला है, यहाँ से कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। और एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी यहाँ से जब जम्मू या कठुआ में लोग पेपर देने जाते हैं, उसके बाद मैं खुद वायु में ड्रॉप हुआ हूँ, और वहाँ का कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, आपको क्या ज़रूरत है जॉब की। ये डिस्क्रिमिनेशन है सर। जूनियर कमांडिंग ऑफिसर के लिए गए, बोला आप जम्मू कश्मीर के तो संगबाज है, आपको आर्मी में कौन लगाएगा?
सर दुख होता है, हम भी भारतीय, हम भी जज्बा रखते हैं, रादर देन रेजिंग स्लोगन्स, ये करलाने करने या चिंडा देने करने थोड़ी सर देशभक्ति आंदी है। देशभक्ति दिल बिच है, साडे खून बिच जज्बा है सर, साडे कन्ने चैलेंज करने तो नारेबाजी करने थोड़ी है सर। या एक कौम का देश नहीं है, सारे का देश है सर, जितना उनका देश है उनका साडा। इधर डॉक्टर अच्छे हैं, मगर बात ऐसी है कि हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, स्टाफ कम है, डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ यहाँ पे और बढ़ना चाहिए। क्योंकि मसला इधर ऐसा है कि जो ग्रिप है, ग्रिप अपना काम कर रही है, मगर पुलों की ऐसी हालत है कि वो किसी टाइम भी टूट सकते हैं। इसकी वजह से हमने पहले भी मतलब कि मीडिया से बोला था कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। बात है हमारी माइनिंग की, माइनिंग भी अभी तक इन्होंने चालू नहीं की है। बोलते हैं 1 महीने के बाद चलेगी, 2 महीने के बाद चलेगी, और लारा रखा है हमारे को। हमारी अभी डैम जो गति डैम है वो अभी टूटी थी। अगर हमारे को अब अगर माइनिंग खुलती है तो हमारे को 4 पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। 4 महीने बाद वो बंद हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? जिनने गाड़ियाँ ली है, गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? किस्तें कहाँ से देंगे वो? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका भी हल होना चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों से बात करके, भट्ट साहब ने जैसे कि बताया, आप सब लोगों से बात करके एक चीज़ तो पता लगी है कि काम हुए हैं सिर्फ कागज़ों पत्रों पर, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं है। ना एम्प्लॉयमेंट है, ना ही हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अगर सिर्फ डॉक्टर साहब ही होंगे तो क्या करेंगे? अगर उनके पास एक्सरे मशीन्स नहीं है अच्छी, वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं है, ये बड़ी MRI मशीन्स नहीं है, ये बड़ी नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं? यहाँ से अगर कठुआ जाएंगे 7 घंटे का सफ़र है, डोडा की तरफ जाएंगे 3-4 घंटे का सफ़र है। अगर सर्दियाँ होंगी तो डोडा का सफ़र बंद होगा, वो कहाँ से हिमाचल जाएंगे? इस तरह से 7 घंटे क्या एक मरीज़ सर्वाइव कर सकता है? अगर यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी तो कैसे बचाव होगा इन लोगों का? वही जो ये बता रहे थे कि एक माइनिंग, इनके पास एक लौता ऑप्शन था माइनिंग का, जिससे एम्प्लॉयमेंट आए, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट आए, वो जरिया भी नहीं खोल रहे, तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? माइनिंग के मुद्दे हैं यहाँ पे। जो यूथ है, यूथ ये बता रहे हैं कि जैसे बड़ा ही ज़्यादा इनका होनहार, क्योंकि सब जानते हैं कि पहाड़ी लोगों का स्टेमिना अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी होती है। ग्राउंड ही नहीं है, कहाँ से वो प्लेयर्स पैदा होंगे? वो कहाँ से वो प्लेयर्स निकलेंगे? कहाँ से वो जाके उनके साथ कम्पीट करेंगे? इनके जैसे RTO के मसले, इनके DC दफ्तर के मसले, RTO का भी मसला होगा, इनको 7 घंटे सफ़र करके कठुआ जाना पड़ेगा, फिर इनका जाके मसला हल होगा। वो भी आगे से कह देंगे कि आज नेट नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? ये इनका पूरा दिन खज्जल हो जाएगा। ये कैसे हमसे कम्पीट कर सकेंगे? अगर इन्हें कठुआ या बाकी डिस्ट्रिक्टों से मिला के देखा जाए तो ये 20-20 साल पीछे है बनी। इतना प्यारा मौसम है, इतनी अच्छी वादियाँ, इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद ये बढ़ ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा? जो भी सरकारें आई, जैसी भी सरकारें, अभी इन्होंने बताया कि देखो रिलीजियस तौर पे ली जाती हैं वोटें। देखो रिलीजियस हिंदुस्तान है, हम इनको दे सकते हैं, मेरे पास है ऑन रिकॉर्ड सर, ऑन रिकॉर्ड ये सब चीज़ें रिकॉर्ड। तो अब देखो ये देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें है और रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप जैसे कर लोगे कि किसी एक का देश या किसी 2 का देश, वो बेवकूफ़ी की बात है। ये हमेशा सेकुलर देश है और सेकुलर देश ही रहेगा। इसमें दूसरी चीज़ें को फैलाना बेवकूफ़ी है। ये चीज़ें फैला के ये वोट लेते हैं, वोट हथियाते हैं ये, और ये अपना कह के वो वोट लेते हैं, और यही बाद में इनको मुंह नहीं दिखाते, इनसे काम नहीं लेते। इनकी रोड्स की इतनी बुरी हालत है, ये सब इनके पास क्या करें? ये लोग करें तो करेंगे, इनकी कोई बात ना सुने। आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी PDP पार्टी, अगर पिछली हुकूमत देखी जाए तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में PDP पार्टी थी। हमें मैडम महबूबा मुफ्ती ने स्पेशल जगदीप सिंह JD को और इनकी पूरी टीम को ये स्पेशल जिम्मा दिया था कि आप कठुआ से बनी तक का, आगे सर्कल तक का, जितना भी हमारा कठुआ तक का जो भी एरिया था, आप जाके देखो, उन लोगों की मुश्किलात पहचानो, उन लोगों से मिलो, उन लोगों से पूछो कि आपको क्या दिक्कत है, आप उनकी दिक्कतें सुन के आओ, वो क्यों इतने पिछड़े रह गए, आप उनमें जाओ। क्योंकि जो वहाँ से जीत के आता है, यहाँ से कोई MLA या कोई भी जैसे भी धांधली करके जीत के आता है, वो आगे जाके बोलता ही नहीं, वो बोलेगा ही नहीं। जैसे बिना रोए तो माँ नहीं दूध पिलाती, तो उनकी बात कैसे सुनेंगे? वो आगे जाके मस्त हो जाते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं। वो अपने 2-4 काम निकलवा लेंगे, नहीं सुनेंगे लोगों की, गरीबों की नहीं सुनेंगे, तो कैसे चलेगा ये काम? इसीलिए हमें ये मैडम ने हमारी स्पेशल ड्यूटी लाई थी
कि जाके बनी के लोगों से मिले, यहाँ पे पूछें कि मसला क्या है। यहाँ पे जी कोई ना देखें कि कोई जाति विरोध कोई किसी से ना रखे, कोई धर्म जात ना रखे। जाके लोगों से, गरीब तबके की जो गुर्बत में लोग हैं उन्हें जाके पूछे और उन्हें गुर्बत से उठने का मौका दो। इसी के साथ में शुक्रिया करना चाहता हूँ। PDP ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਤਾਰਿਕ ਜੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, और साढ़े जतिन जी, तारिक जी, जिन्हें भी साढ़े भरा साढ़े आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना कि एक शॉर्ट नोटिस से इन्ना वधिया और अच्छा प्रोग्राम रखा। और जैसे कि बनी का मसला है, बनी जियां मेरे भरा ने आख्या कि बनी 20-30 साल पिछे है, मैं कहना 20-30 साल पिछे नहीं है, 20 साल पहले भी साढ़े कोठे स्टेडियम होंदा हा, 30 साल भी साढ़े कोठे स्टेडियम होंदा हा, ये कोई घट तो घट 50 साल पिछे है। अज बनी दे विच ठीक है स्पोर्ट्स की गल करो, साढ़े जो कठुए के साढ़े कॉलेज मैच होंगे है, सब तो ज़्यादा मुड़े कबड्डी के बनी दे होंगे है, वॉलीबॉल के बनी दे होंगे है, क्रिकेट के बनी दे बॉलर अच्छे होंगे है। ठीक है तो स्पोर्ट्स की इतने तो मैं कहना कोई स्टेडियम ही नहीं है, मुड़े कितने खेलने कितने होएगी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, कैसे कोच कितों मिलणगे उन्होंने। पहले तो इतने स्पोर्ट्स फैसिलिटी को अच्छा करना चाहिए। उसके बाद दूजा मसला इतने रोड कनैक्टिविटी का। ठीक है 7 घंटे का सफ़र है तो वो खड्डे टोए देखो इन्ना कुछ है कि एक आम वधिया गड्डी भी वो खड़की आती है इतने लै बड़ी तक पुजते। ठीक है एक रोड का मसला। दूआ मसला था माइनिंग का, जितों कि रोजगार हा माइनिंग तो। ठीक है अज ये पहले तो बने थे लैंड माफिया, हुण ये बनी है ना सैंड माफिया। साडे अपने रिसोर्सिस, साडे अपने मिनरल्स, ठीक है ये बाहरली जी स्टेटां की सस्ते दाम से दिया देन ते सानू लोगों की महंगे दाम से मिला दी नहीं, ये सानू बेवकूफ बना देन। ठीक है जी सेंटर की पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो सिर्फ इतने नोट इकट्ठे करना आई है, उन्हें कोई मसला नहीं है। ठीक है उन्हें साढ़े जम्मू कश्मीर के नाल कोई वो नहीं है, प्यार नहीं है उन्हें। हाँ ठीक है बस इतने वो करा कि प्राइवेटाइजेशन तो पूरे हिंदुस्तान च करा देन। ठीक है उसके बाद इनका वोट लैण का तरीका बड़ा जबरदस्त है, धर्म के नाम से राजनीति करेंगे, धर्म के नाम से वोट लैणगे। ठीक है तो उसी के बाद उस अपने धर्म की भुली जाएंगे कि साड़ा भी कोई धर्म है कि अं भी लोगों की देना। ठीक है उसके बाद और तुम NHM जो डॉक्टर हैं जो पैरामैडिकल स्टाफ है तुम जम्मू च दिखा साड़ी भैन साड़ी उनके कन्नै के तशद्दुद उन्होंने की है, पुलिस ने की है। ठीक है वो खुद शायद की है पुलिस ने अपने को तो है ही नहीं है, वो कोई पीछे तो कोई है बिच खड़ा जिहड़ा उनके कोल काम करा रहा है। साढ़े लोग मारा देन, साढ़े लोग मरा देन, तुसीं कोई फिक्र नहीं है। ठीक है उसके बाद आखदे कि नौकरी, एक गाना बड़ा मशहूर होया हा जिस कोई एक बंदा डांस भी करा दा बड़ा जबरदस्त, नौकरी नहीं मिलनी भाएं डिग्रियां कर लो 4 नौकरी नहीं मिलनी। और तुसीं नौकरी छड्डो परे, तुहानूं तुसीं 12वीं पास की है, तुहानूं तो एडमिशन भी नहीं मिलनी, कॉलेज कुत्थे जाना तुसीं। कॉलेजां दे विच अज बच्चे स्टूडेंट स्ट्राइक देन, उन्हें मारा कुट्टा देन। ठीक है उन्हें एडमिशन तक नहीं मिला दी कॉलेज के विच। उसके बाद तुहाडा 20 लाख करोड़ आया कोरोना दे विच, मिगी दसो 20 लाख करोड़ गया कुत्थे, वो लाया कुत्थे है। PM केयर चो आया, तुसीं आखदे लोन देना बच्चों की। अज मेरे भरा ने तसीक ने बड़ी सही गल कही है, पहले अपनी ITR ले आओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आओ। ठीक है और दूई 10 चीज़ां ले आओ तो फिर जाइए तुहानूं लोन मिलना। वो महाराज गरीब बंदा जाएगा कित्थे है, उसदी ते अपनी किस्तां टुटियां लॉकडाउन दे विच, उनकी इन्होंने टिप्पर पाए दे, निक्की दुई गड्डियां पाई दियां, ट्रैक्टर ट्रालियां पाई दियां। ठीक है उनकी किस्तां टुटियां तो ये अगे सर्वाइव कित्थों करना। इस वास्ते बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ा ही एक जुर्म करा दिया साढ़े लोगों पर। और उसके बाद महंगाई की ले आओ। ठीक है महंगाई देखो कुत्थे कुत्थे भजाई हुई ने, जो 60 रुपये 70 रुपये लीटर तेल हा सरसों का वो तो अज पुजे 230 रुपये लीटर। पेट्रोल देखो कुत्थे पुजी है, डीजल कुत्थे पुजी है। ये बीजेपी गवर्नमेंट है। सिलेंडर देखो सिलेंडर का जो उज्जवल योजना के सिलेंडर देते तो अज सिलेंडर 900,000 भी पार करी है।
मारा गरीब बंदे ने जाना कुत्थे आ। मैं ते आखना कि गवर्नमेंट की मैं रिक्वेस्ट करना हुण, ठीक है, तुम कैरोसिन ऑयल के जेह्ड़े डिपो बंद किए ना उन्हें खोली लो, लोग लकड़ खाई लैन, बिल्कुल सर। ठीक है, लकड़ खाई लैन, ठीक है। और इन्होंने एक नोटबंदी की, लकड़ी भी नहीं देंगे सर, उत्थे भी काम नोटबंदी दे विच इन्हें की लक तुरी उड़िया साढ़े हिंदुस्तान का। वो काला धन जो विदेशों तो आ रहा वो कुत्थे गया, वो मिगी एक बंदा दस्सियो जिहदे ये ਜਿਹੜੇ बीजेपी ने जो जुमले पाए दे ना इन्हें कख नहीं लभना। विदेशों के साढ़े हिंदुस्तान की इन्नी बेइज्जती हो रही है। विदेशी लोग अमरीका के लोग समझा रहे हैं कि तेरा सैकुलरिज्म कुत्थे जाता है, तेरा आपसी भाईचारा कुत्थे जाता है। सानू शर्म आनी चाहिए, सानू इंटरनेशनल लैवल साड़ी एक PM हुई है इन्नी बेइज्जती करा रहा है बंदा, ठीक है। और मैं देखना कि इतिहास के विच पहली बारी बात कर रहे थे। तो जहाँ तक बनी को मैं जानता हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे राधेकर के नाम से, ठीक है जी। और वो डॉक्टर, आप डेंटल स्पेशलिस्ट बोल लो उनको, आई स्पेशलिस्ट बोल लो उनको, बोन स्पेशलिस्ट बोल लो उनको, मतलब एक डॉक्टर होकर वो सब कुछ देख रहे हैं। और कोई यहाँ पे कैजुअलिटी हो जाती है या तो फिर कोई एमरजेंसी केस बढ़ जाता है, एक डिलीवरी का केस ले लो आप, तो यहाँ पे एक तो लाइट का मसला, जनरेटर इनके पास नहीं है, और भी बड़ी सारी परेशानी है। यहाँ से एक एम्बुलेंस इनके पास एक है, मेरे हिसाब से 2 थी, एक ख़राब पड़ी हुई है, एक है। और कोई केस आता है, एक्सीडेंट केस आता है और एम्बुलेंस लेके गई होती है कठुआ के लिए, और दूसरा केस आ जाता है ऊपर से, और उसको शिफ्ट करने के लिए मरीज के लिए इनको लगते हैं वो वापस 7 घंटे में जाएगी गाड़ी, 7 घंटे के वापस फिर से वापस आएगी। मतलब एक दिन तो गया पूरा, दूसरे दिन रात को जो एक पेशेंट एमरजेंसी में है वो कहाँ जाएगा। और कुछ केस ऐसे भी हैं जो तो रास्ते में ही हो जाते हैं, मतलब वो आप समझ रहे हो। तो फिर ये बोल रहे हैं कि बनी में डेवलपमेंट हुई है, हम बनी में ये कर रहे हैं, हम बनी में ये कर रहे हैं, टूरिज्म एरिया है। टूरिज्म एरिया हम भी तो कल से देखते आ रहे हैं, हम रास्ते में भी हमारी काफ़ी जगह पे मीटिंग थी, रोडों में लोग आए, अच्छा प्यार दिया हमें। जैसे हम थैन से आगे निकले अपने कठुआ क्रॉस करके, तो काफ़ी अच्छे लोग थे, मतलब बहुत अच्छे से उनकी भी प्रॉब्लम है हमने देखी। तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें तो डेवलपमेंट दिखी नहीं, रोड की कनेक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं है, और छोड़ के एक नेटवर्क तक तो नहीं है यहाँ पे, नेट यहाँ पे नहीं चलता। और फिर भी यहाँ के जो लोग हैं IAS KAS यहाँ से निकल रहे हैं, और मैक्सिमम एम्प्लॉई हैं बंदे जो भी गेस्टेड पोस्ट पे हैं, वो भी बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बिना। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये एडवांस है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ आ जा तो फिर JNK स्टेट हमारी एडवांस है। अगर यहाँ पे जहाँ का यूथ ही मतलब उसमें है कि उनको एक अच्छा नेट नहीं मिल रहा, अच्छी मतलब उस पर नहीं है, जहाँ का यूथ सबसे पीछे है ना, वो स्टेट क्या बोल रहा हूँ, वो देश ही सबसे पीछे है, मैं तो ये बात बोलूँगा। और रही बात ये बोल रहे हैं स्पोर्ट्स की, जो निहाल जी की बात की आपने, निहाल जी मेरे साथ 2014 में अंडर-19 खेल के आए हुए हैं, 2014-12 में किश्तवाड़ में हम खेल के आए हैं, मेरा कैप्टन रहा है वो, हम साथ में रहे हैं, मैं बड़ी अच्छे से जानता हूँ उसे। वो बंदा एक रणजी तक पहुंच गया बंदा, IPL में उसकी सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। और रहा किसकी वजह से कि एक हमारा कोई भी युवा साथी है, हमारा भाई है, हमें दुख होता है क्योंकि हम भी उस लेवल से निकले हुए हैं। हम तो नहीं पहुंचे, कम से कम हमारा भाई तो पहुंचे, हमारा नाम रोशन होएगा, किसका होएगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट का होएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट, ये कर सकते हैं तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये इनका बस चले, ये बनी का नाम भी चेंज कर दें, और ये अपनी JNK का जम्मू हो सकता है, जम्मू का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ रही हो वो चीज़ क्या है क्या नहीं, जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है। तो ये नाम नहीं, ये नाम इनके पास बड़ा अच्छा ही है कि बस नाम चेंज, ये नाम चेंज करने आते हैं इनको, ये बनी का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। आप बोल तो कि ये है वो है, ये हमारी गलतफहमी है, हमें कुछ भी हो सकता है, हमें घरों में बंद किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं दादागिरी, वो चल रही है। और रही बात हमारी, फिर से मैं सबका एक बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूँ। और रही बात बनी की, तो बनी अभी भी जैसे हमारे दिलप्रीत जी ने बोला और अपने बाली साहब ने बोला कि 20 साल पीछे नहीं, 50 साल पीछे है, और 50 साल पीछे है, तो ये मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और ये
हाँ ग्रुप फोटो खिंचा लो भाई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, जगदीप सिंह जेडी जी जिंदाबाद, जगदीप सिंह जेडी जी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। बच्चे हैं लोग मसले अपनी मुश्किलें जो है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए जैसे पहले ही हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि ये मैडम महबूबा मुफ्ती जो हमारी पार्टी की चीफ है, उन्होंने इनको दिशा निर्देश दिया है कि बनी जैसे इलाके में जाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिकली फिज़िकली बैकवर्ड एरिया है और यहाँ के लोग बहुत ही गर्दिश में अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी दुख समस्याओं को सुनना है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना है। इसी एजेंडे के तहत हमने इधर एक वर्कर मीटिंग रखी, नॉट ए पब्लिक मीटिंग रखी, वर्कर मीटिंग रखी। रात को भी हमारी मीटिंग थी, वहाँ भी लोगों ने हमारे प्रेसिडेंट साहब का बहुत वेलकम किया और अपनी समस्याएं सुनाई। उसके बाद जहाँ हम ठहरे हुए थे रेस्ट हाउस में, वहाँ भी लोकल लोग बनी के काफ़ी तादाद में आए और इनसे बातचीत की और अपनी समस्याओं को बताया। आज हमारी जो तीसरी मीटिंग चल रही है टीआरसी में, यहाँ भी स्थानीय खासकर युवा आए, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी इंटरेस्ट के साथ पूरे जोश व खरोश के साथ पार्टी को ज्वाइन किया इनके हाथों से। ये भी हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती है और बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और इन जो लोगों को इन्होंने अपनी समस्या बताई, ये बहुत ही जेन्युइन समस्या है। ये बनी के लोगों को एक बहुत ही धोखा देने वाली बात है कि जो रोज़गार नहीं, हॉस्पिटल नहीं, माइनिंग का है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है। ये एक बहुत दुख की बात है और हमें आशा है कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की चीफ इन समस्याओं को हल करेंगी। बहुत जन तक इन्होंने दुख झेला है। इनको याद होगा कि मुफ्ती साहब 2002 से लेके जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक तरक्की की राह पर लाया। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए महबूबा मुफ्ती ने भी अपने सीएम टाइम में काफ़ी विकास किया, लोगों की पूरी मांगों को माना और उनकी मुश्किलातें दूर की। बदकिस्मती है कि जहाँ से बनी से जो भी नुमाइंदे चुनके गए, उन्होंने इनकी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचाया और ना ही इन लोगों के हितों की बात की। सिर्फ कास्ट कार्ड, रिलीजन कार्ड, एरिया कार्ड पे ही इलेक्शन लड़ते रहे, बनाते रहे। लेकिन अब समय आ चुका है, ये लोग समझ चुके हैं कि ये लोग हमारे साथ गलत करते हैं। पीडीपी ही एक ऐसी जमात है जो आने वाले टाइम में इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगी, इनकी समस्याओं को दूर करेगी और इनके साथ चलेगी। धन्यवाद।